हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज शायद ही कोई ऐसा हो जो जीमेल का यूज न करता हो या जिसका जीमेल में कोई ईमेल अकाउंट न हो। लेकिन जीमेल में कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं, अगर हम उसका यूज जान लें तो हमारे जितने भी डेली वर्क है वो और भी आसान हो सकते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं गो डायमंड ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई हाउसवाइफ हो या कोई टीचर हो या कोई ऑफिस गोइंग पर्सन हो, सभी के लिए जीमेल में एक अकाउंट बहुत जरूरी हो जाता है। हम टाइम टू टाइम इसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत से उपाय करते रहते हैं, बहुत से एफर्ट्स करते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे जीमेल से रिलेटेड कुछ 5 सेटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो टाइम न वेस्ट करते हुए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूं, जहां में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा कि इस सेटिंग्स का यूज क्या है और इस सेटिंग्स को आप कैसे अपने कंप्यूटर पे अप्लाई करेंगे और कैसे इस पर वर्क करेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूं और आपसे आज मैं जीमेल से रिलेटेड कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बात करने जा रहा हूं या इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, जिसको कि अगर आप डे टू डे लाइफ में, अपने डेली लाइफ में अगर आप यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं तो आपके जितने भी काम है उसमें आपको बहुत मदद मिल सकता है। आप बहुत इजीली उस काम को कर सकते हैं और टाइम ना वेस्ट करते हुए आपसे इन सारे सेटिंग्स के बारे में एक एक करके मैं बात करूंगा। चलिए पहले सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। पहले सेटिंग्स के तरफ मैं जाऊं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप जीमेल में अकाउंट क्रिएट करें तो थोड़ा सा सावधानी रखें। ये आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत सारे लोगों का मेल हैक हो रहा है और क्लोनिंग चल रहा है। तो इन सब चीजों के लिए आप थोड़ा सा सिक्योरिटी अपने तरफ से भी रखें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस को अप्लाई करें। और चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए मैं अपने पहले सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। पहला सेटिंग है दोस्तों, जब हमें ज्यादा लोगों को एक साथ ईमेल भेजना होता है दोस्तों, तो हम सबके मेल आईडी को एक एक करके हमें लिखना पड़ता है। लेकिन इस ट्रिक की मदद से हम इसी काम को कम समय में बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो आपके जो 6 डॉट बने हुए हैं, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कॉन्टैक्ट्स में जाना है। कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद आपको क्रिएट लेबल में जाना है। लेबल को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा क्रिएट लेबल। इसमें आपको एक लेबल क्रिएट करना पड़ता है। लेबल जैसे मान लीजिए ग्रुप होता है। अब अगर मान लीजिए आपको ऑफिस के लोगों को मेल भेजना है तो उनका एक अलग लेबल होगा और स्कूल फ्रेंड्स का अलग लेबल होगा और आपके कॉलेज फ्रेंड्स का अलग लेवल होगा, रिलेटिव्स का अलग लेवल होगा। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे एक लेवल क्रिएट कर देता हूँ ऑफिस। अब ऑफिस को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऑफिस को सेव करने के बाद यहाँ पे आप लेवल्स में जाएंगे, वाले लेवल में जाएंगे और ऑफिस वाले लेवल में जाके यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आप इसमें एक एक करके क्रिएट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे आप इस ऑफिस में एक एक करके जितने भी सारे लोगों का आपको एक साथ मेल भेजना है, आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ स्कूल फ्रेंड्स के लेवल का। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने 4 फ्रेंड्स का एक डेमो लिस्ट बनाया है और इन लिस्ट के साथ मैं आपको आज का ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप एक साथ कैसे
इसको आप अप्लाई करेंगे। बस कुछ नहीं है, जैसे ही आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा तो आप सबको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके ये जो आपका एरो बना हुआ है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके आप इस लेबल को माई स्कूल फ्रेंड्स में टिक कर देंगे और इसको अप्लाई। ठीक है, तो आपका लेबल क्रिएट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अपने मेल बॉक्स में जाएंगे, कंपोज करेंगे। जैसे ही आप कंपोज करेंगे यहाँ पे आप टाइप करेंगे माई। अब माई स्कूल फ्रेंड्स में जितने भी आपके लेवल जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो एक एक करके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे माई स्कूल फ्रेंड्स में देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक एक करके सब आ जा रहा है। तो आप एक एक करके सबका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ये देखिए जितने भी आपके लेवल है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इजीली इस मेल को आप यहाँ पे मेल टाइप करके इन सभी लोगों को एक मेल आप भेज सकते हैं और आपको एक एक आईडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये तो हुआ आपको मेल का मैंने बता दिया। दोस्तों दूसरे ट्रिक में हम किसी भी मेल को शेड्यूल कर सकते हैं और शेड्यूलिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है मेल को सेंड करने का जिसमें आप अपने 8, 10, 20 जितने भी मेल है उसको आप डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डे में आप उसको शेड्यूल करके भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कंपोज मेल में गया और यहाँ पे मैं एक मेल आईडी टाइप कर दिया हूँ। इसमें एक सब्जेक्ट लिख लेता हूँ और इसमें कोई भी आप कुछ भी टाइप कर दीजिए और जब आप सेंड करने जाएंगे तो यहाँ पे आप ये जो एरो है इसको आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसको शेड्यूल में आप शेड्यूल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिए। तो ये देखिए यहाँ पे टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग, यहाँ मान लीजिए मैं इस मेल को पर्टिकुलर मेल को मैं मॉर्निंग में भेजना चाहता हूँ तो मॉर्निंग में आप दे देंगे तो ये मेल अपने आप मॉर्निंग में उसी टाइम चला जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत एक अच्छा सेटिंग है या ट्रिक कह लें या सेटिंग कह लें, दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डे टू डे वर्क या डे टू डे काम में। दोस्तों मेरा थर्ड ट्रिक है कि कभी कभी क्या होता है कि आपसे आपके सुपीरियर या बॉस आपके मेल आईडी का पासवर्ड मांगते हैं और ये पासवर्ड ऑफिस के काम के लिए होता है, कोई प्रिंट निकालने के लिए हो सकता है, किसी का बायोडाटा देखने के लिए हो सकता है, किसी भी काम के लिए हो सकता है। तो आप मना भी नहीं कर सकते उनको और आपको आपके मेल आईडी की सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम अपने मेल आईडी को एक्सेस अपने मेल आईडी का एक्सेस कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी को दे सकते हैं, जैसे अपने बॉस को या अपने सुपीरियर को दे सकते हैं और उस टाइम पीरियड के बाद जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो आपका जो एक्सेस है वो अपने आप बंद हो जाएगा और कोई आपके मेल आईडी तक नहीं पहुंच पाएगा, आपके इनबॉक्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हमको सिंपली सेटिंग में जाना पड़ता है। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट इंपोर्ट में हम जाएंगे और इसके बाद हम ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। ये नीचे है, ये देखिए ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट और यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपने बॉस का ईमेल आईडी डाल देता हूँ। मान लीजिए कुछ भी ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ, जैसे अभिषेक का ही डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप और यहाँ पे सेंड मेल टू ग्रांट एक्सेस, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड मेल टू ग्रांट एक्सेस में तो आपके abhishek@gmail.com के पास एक लिंक चला जाएगा और वो लिंक एक्चुअली 2 लिंक जाएंगे, पहला डिनाई का होगा और दूसरा एक्सेस का होगा। तो अगर आपका बॉस या सुपीरियर मान लीजिए अभिषेक है तो वो आपके मेल को एक्सेस करने के लिए वहां पे
एक्सेस मेल वाले लिंक में क्लिक करेंगे और इजीली उसको वो एक्सेस कर पाएंगे। और इसके लिए यहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टाइम लिखा रहेगा और वो टाइम आपको, मैं अभी यहाँ पे करके दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वहां पे तो ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया है एक मेल आईडी। अगर मैं मेल आईडी तक जाऊंगा तो वहां पे आपके उनके मेल में एक लिंक जाएगा और जैसे ही वो क्लिक करेंगे वो लिंक, तो यहाँ पे आपके सेटिंग में ये एक ऑप्शन आएगा कितने टाइम पीरियड के लिए। तो वो टाइम पीरियड आप जब क्लिक करेंगे तो वहां से वो आपके इनबॉक्स में एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, और इस ऑप्शन को आप चाहें तो अपने डे टू डे जिनको ज्यादा मेल अपने सुपीरियर को चेक कराना होता है, सुपीरियर को एक्सेस कराना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों मेरा फोर्थ ट्रिक है, कभी कभी दोस्तों हम पुरानी ईमेल आईडी के रहते हुए एक नई मेल आईडी बना लेते हैं और चाहते हैं कि जब लोग इस नए ईमेल आईडी में ही अपना मेल्स को सेंड करें। लेकिन कुछ लोग तो हमारे नए ईमेल आईडी में हमें मेल भेजते हैं, पर कुछ अभी भी पुराने मेल आईडी में ही अपने मेल्स को सेंड करना पसंद करते हैं। तो इसका कारण हमको हमारे दोनों ईमेल आईडी को चेक करते रहना पड़ता है और इससे क्या होता है, बहुत सारा समय हम लोगों का वेस्ट हो जाता है। ऐसा ना हो, हमारा टाइम इस तरीके से वेस्ट ना हो, तो इसके लिए हमें मेल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन को ऑन करना होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मेल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन को ऑन करने के लिए हमें फिर से एक बार सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद हम फॉरवर्डिंग एंड पीओपी आईएमपी में जाएंगे, फॉरवर्डिंग एंड पीओपी आईएमएपी में जाएंगे और इसमें ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस में जाके ऐड फॉरवर्डिंग और एड्रेस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे जो मेल आईडी है जहाँ पे आप मेल्स को फॉरवर्ड कराना चाहते हैं, मतलब जो नया ईमेल मैं बनाया हूँ, आप चाहते हैं कि इस पुराने ईमेल से जितने भी मेल है हमारे नए मेल आईडी में फॉरवर्ड हो जाए। तो इसके लिए हमें अपना नया ईमेल आईडी यहाँ पे हमको लिख देना है और नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने पर मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपना एक मेल आईडी लिख दिया और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि प्रोसीड। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे मेल आईडी जो है इसी मेल आईडी में आपके जितने भी मेल्स हैं वो फॉरवर्ड हो जाएंगे और आपको दो मेल आईडी को चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो हमारा जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसके लिए हम अपना पुराना ईमेल आईडी यूज करके अगर हम बोर हो चुके हैं या दो तीन नए आईडी क्रिएट कर लेते हैं तो पुराने आईडी में जितने भी हमारे मेल वगैरह रहते हैं उससे हम बच सकते हैं और सब आईडी का मेल चेक करने से भी हम बच सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट ट्रिक है मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट ट्रिक हमारे उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो लोग ऑफिस में काम करते हुए बीच में वेकेशन में जाते हैं फैमिली के साथ और छुट्टी में जब जाते हैं तो उस दौरान उनके मेल आईडी में बहुत से मेल्स आ जाते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं कि आपको बीच बीच में अपने वेकेशन से ब्रेक लेकर आपको अपना मेल आईडी चेक करना पड़ता है, उनको अलग अलग मैसेज करने पड़ते हैं कि आप इसी टाइम ड्यूरेशन में उनको मेल ना करें और जितना पॉसिबल हो सारे मेल्स उस टाइम पीरियड के बाद करें। तो ऐसा जो है आपके वेकेशन में भी आपके खलल पड़ सकता है, आपका मजा किरकिरा कर दे सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा,
इन सब से बचने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल में हमारा नीचे जो है जनरल में ही आपको इस सेटिंग्स में नीचे देखिए लिख रहे हैं। तो 23 इन टाइम पीरियड के बीच में आप वेकेशन में रहेंगे, सब्जेक्ट कुछ लिख लीजिए और यहाँ पे एक छोटा सा प्लेन टेक्स्ट लिख लीजिए कि आई विल बी नॉट अवेलेबल फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, प्लीज कॉन्टैक्ट मी आफ्टर दिस डेट। बस आपको ये मेल को सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है और कोई भी अगर आपको इस दौरान आपके वेकेशन के दौरान अगर मेल करता है तो आपका ये ऑटोमेटिक रेस्पॉन्डर जो है वो आपको उनको मेल करके बता देगा कि आप वेकेशन पे हैं। तो दोस्तों ये कुछ रहा आपके लिए जीमेल की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह मैं आपसे आपको आपके साथ और भी बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स जो है शेयर करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।